उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ीन और बिलखुसूस अमीर पंजाब, अमीर ज़िला फैसलाबाद जनाब मौलाना अब्दुल रशीद हिजाज़ी साहब, मोहतरम अमीर शहर जनाब नजीबुल्लाह तारिक साहब, जनाब मोहतरम हाफिज़ मसूद आलम साहब, जनाब यासीन ज़फ़र साहब और दूसरे सब साथियों, अज़ीज़ों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, सबसे पहले मैं आप सबको और इस अज़ीम रैली के मुंतज़मीन को आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम की कामयाबी पर आपके आने और शामिल होने और बैठने और उठने को कबूल फरमाए। अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, जैसा कि मुझसे पहले मेरे साथियों ने कहा, हम किसी से लड़ने के लिए नहीं आए, हम किसी पर फतवा देने के लिए नहीं आए। हम आए हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकबाज, पाकतीनत, पाकीज़ा किरदार के हामिल, ईमान वाले और ईमान का मेयार और ईमान के नमूने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मोहब्बत के लिए आए। सहाबा के ईमान पर ईमान और सहाबा से मोहब्बत, ये हमारे दीन का, हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत का नतीजा है, उसका समरा है। और हमारा ये यकीन है, हम दुरुस्त तौर पर ये यकीन रखते हैं कि सहाबा की मोहब्बत के बग़ैर, मैं ये नहीं कहूँगा कि ईमान मुकम्मल नहीं होता, मैं ये कहूँगा कि ईमान आता ही नहीं है, होता ही नहीं है। दूसरी तरफ इसी तरह हम इस मुल्क में अमन व अमान के, इत्तिहाद और आशजी और सुलह के दाई हैं, अलमबरदार हैं। हमारे बड़े अहले हदीस के अकाबिर इस मुल्क के बनाने में शरीक थे। ये मुल्क हमें बहुत से दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा अजीज़ है, ज़्यादा प्यारा है। हम इसमें इत्तिहाद चाहते हैं, अमन चाहते हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि ये इत्तिहाद और ये अमन सहाबा से नफ़रत और सहाबा की तौहीन की कीमत पर नहीं होगा। अमन चाहते हैं लेकिन सहाबा की मोहब्बत के बगैर नहीं, सहाबा से नफ़रत और उस नफ़रत के इजहार के लिए नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान बनने के बाद 70 से ज़्यादा मुहर्रम यहाँ गुज़रे, किसी ने जुर्रत नहीं की कि सरेआम चौकों में, बाज़ारों में सहाबा के ख़िलाफ़, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़िलाफ़ या दूसरे सहाबा के ख़िलाफ़ सरेआम कोई बात करे, किसी ने यह जुर्रत नहीं की। अब इस मुहर्रम में कुछ बदबख्तों ने, एक बदबख्त ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में भी हुई और कुछ बदबख्तों ने कराची में और बाज़ दूसरी जगह पर बदज़ुबानी की और खुलेआम और सरेआम की। हमारा मुतालबा यह है, ये रैली इस मकसद के लिए है कि ऐसे बदबख्तों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म ने उस शख्स के बारे में या उन लोगों के बारे में जिन्होंने मोटरवे का अफसोसनाक सानिया बर्पा किया और अपनी बदबख्ती का मुजाहरा किया, उनके बारे में उनकी तजवीज़ ये थी
कि इनको मर्दाना सिफात से महरूम किया जाए। हम तो चाहते हैं कि हर जुर्म की जो सज़ा शरीयत ने मुकर्रर की है वो उसको दी जाए, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी सोच ये थी, तो उन्होंने इस सोच का इजहार क्यों नहीं किया कि जिन्होंने सहाबा के खिलाफ बदजुबानी की उनकी ज़ुबान काट दी जाए। अगर उस मुजरिम को ये सज़ा जो वज़ीर आज़म ने कही दी जा सकती है, तो इन बदबख्तों को भी जिस ज़ुबान से उन्होंने सहाबा की तौहीन की है, उनके ईमान पर सवाल उठाया है और अपने ईमान का बेड़ा गर्क किया है, ये सवाल उठा के उनकी ज़ुबान काटने में कौन सी चीज़ मान्य है, कौन सी रुकावट है? हज़रात मोहतरम, जिस तरह उनको प्रोटेक्ट किया गया, जिस तरह उनको बचाया गया, आप जानते हैं, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा अखबारों में। खुद शिया अकाबिर ने, मैंने वो क्लिप सुना, बाज़ शिया एक अकाबिर ने एतराफ़ किया, इस बात का इकरार किया कि इस्लामाबाद वाला वो बदबख्त आसिफ रज़ा, क्या नाम था उसका बुरा सा, उसने उस पर उन्होंने कहा कि साजिद नकवी साहब, उनके बाद साथियों ने, उन्होंने कहा कि हमने खुद इस पर पाबंदी लगवाई थी, क्योंकि ये पहले भी बदजुबानी करता था, इस पर पाबंदी लगवाई थी। और फिर उन्होंने कहा कि वो पाबंदी किसी ने उठवाई, उसके लिए सामईन और मातम करने वाले लाहौर से दरामद करके, इंपोर्ट करके इस्लामाबाद में लाए गए और फिर तकरीर के फ़ौरन बाद उसको भगा दिया गया। इसके साथ मैं इजाफा करता हूँ, अपनी तरफ से नहीं करता, पाकिस्तान की एक बाखबर तरीन शख्सियत और एक ताकतवर तरीन शख्सियत ने एक मुख्तसर सी मजलिस थी, महफिल थी इस्लामाबाद में, 8-10 उलमा उसमें थे, मैं भी हाजिर था। तो उसमें उसने कहा कि उस बदबख्त के हाथ में तकरीर से पहले पाकिस्तान की मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के 5 टिकट थे कि अगर वो इस्लामाबाद से ना भाग सके, फैसलाबाद से भाग जाए, फैसलाबाद से नहीं तो लाहौर से, लाहौर से नहीं तो कराची से, कराची से नहीं तो कोयटे से। मैं पूछता हूँ, मेरा सवाल है कि क्या ये काम पाबंदी उठाने का, सामईन उसे लाहौर से मुहैया करने का, टिकट 5 उसके हाथ में थमाने का और उसको भगाने का, उसका अपना या किसी छोटी सतह पर हो सकता है? नहीं हो सकता। ये ऊपर की सतह से हुआ है, उसको तो बाद में तलाश करो, उसको बाद में तलाश करो, लेकिन पहले उसको तलाश करो जो तुम्हारी हुकूमती सफ़ों के अंदर मौजूद है और जिसने ये सारा काम किया है। पहले उसे ओहदे से बरतरफ करो और पहले उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। क्या आपको ये मुतालबा मंजूर है? मंजूर है। नाराए तकबीर, अज़मत सिहाबा, अमीर मोहतरम कदम बढ़ाए, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर आए उस बदबख्त की तरफ। अगर आपके लिए नवाज शरीफ को वापस लाना ज़रूरी है, तो हमारे लिए, हमारे नज़दीक उस बदबख्त को वापस लाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक उसको वापस लाएं। परवेज़ मुशर्रफ की बात होती है, उसे लाएं या ना लाएं, हमें उससे कोई गरज नहीं। लेकिन ये बदबख्त जिसने पाकिस्तान का अमन व अमान तबाह करने की कोशिश की है, जिसने सिद्दीक़ अकबर की तौहीन की है, जिसने ये बदजुबानी की है, उसको वापस लाएं, उसको कानून के हवाले करें।
चलो। तीसरा मुतालबा, और पहले दो याद रहे, कोई नहीं। सबसे पहले सहूलतकारों को, बदजुबानों के सहूलतकारों को पकड़ें, उनको करार वाकई सजा दें। दूसरा, बदजुबानों की जुबान काटें। तीसरा, कानून सहाबा की हुर्मत इज्जत की हिफाजत के लिए कानून को सख्त बनाएं। मौजूदा कवानीन में इन जुराइम के लिए मामूली सजाएं हैं, उन्हें सख्त बनाएं। और चौथा, उन सजाओं को अमली तौर पर नाफिज करें। उस तरह का कानून हम नहीं चाहते। यहाँ तौहीन रिसालत के लिए इस मुल्क में कानून है। शरई सज़ा, मौत की सज़ा नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए है, लेकिन आज तक किसी को नहीं दी गई। इस तरह की सज़ाएँ, इस तरह का कानून हम नहीं चाहते। कानून वो जो अमली तौर पर नाफिज हो, नाफिज किया जाए, और बद किरदारों को, मुजरिमों को सही मानों में सज़ा दी जाए। कानून भी हो, सख्त भी हो, उसका नफाज भी हो। ये हमारे मुतालबात हैं, ये हमारी जिद्दोजहद है। अहबाब हाथ उठा के ताईद फरमाएं सारे भाई, और हाथ उठा के इन्हीं मुतालबात के लिए, उन मुतालबात को मनवाने की जिद्दोजहद के लिए मैं और मेरे साथी आपके पास हाजिर हुए हैं। आप इस मामले में हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह। अमीर मोहतरम कदम बढ़ाएं, अमीर मोहतरम कदम बढ़ाएं। तेरा अमीर मेरा अमीर, चारों सूबों की जंजीर। याद रखें, याद रखें, साजिद मीर साहब का एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। याद रखें, अगर इस मुल्क में सहाबा की इज्जत और हुर्मत और इसी तरह अहले बैत की रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन अगर महफूज नहीं है, तो फिर इस मुल्क में किसी का ईमान भी महफूज नहीं रह सकता। बेशक बेशक। और तौहीन करने वालों को जान लेना चाहिए कि ये करोड़ों अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ मसालिक के सारे अफराद और सब हजरात इस मामले में एक हैं, एक रहेंगे इंशाअल्लाह। और अपने ये मुतालबात जिनका मैंने जिक्र किया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके ताउन से, आपकी दुआओं से, इन रैलियों से, इन जलसों से, इन इज्तिमाआत से मनवा कर रहेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों अजीज़ों, मुझे जिस मजलिस का मैं जिक्र कर रहा था, उसमें हमें जो चंद उलमा जमा थे, उसमें यह भी कहा गया, हमें यह कहा गया रैलियाँ ना निकालें, रैलियाँ मत निकालें। क्यों निकालते हैं? उससे क्या हासिल होगा? मकसद आपका हासिल हो जाएगा। मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा मकसद हासिल नहीं होगा, लेकिन वो मकसद हासिल करने के लिए आपको झंझोड़ रहे हैं, आपको तवज्जो दिला रहे हैं इन रैलियों से, ये इसका फ़ायदा है।
ये इसका मकसद है कि आप हुकूमत वाले, इक़्तिदार वाले इस मामले को सीरियसली लें, संजीदगी से लें। ये हमारे ईमान का, हमारे यकीन और ईमान का मसला है, और अगर आप इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते तो फिर हालात काबू से निकल जाएंगे, फिर आप कभी काबू में नहीं रहेंगे। मैंने कहा शुक्र करें कि ये एक पुरअमन तरीका हमने इख्तियार किया है, अवाम के जज्बात का के इजहार का भी, और उन्हें एक चैनल के अंदर रखने का भी, बदअमनी से बचने का भी, इत्तेहाद और आश्ती की फ़ज़ा कायम रखने का भी यही तरीका है कि पुरअमन जलसों और रैलियों के ज़रिए हम अहले इक़्तिदार की तवज्जो दिलाएं, और इंशाअल्लाह दिलाएंगे। मज़ीद शहरों में इंशाअल्लाह तवज्जो दिलाएं कि ये मसला मामूली मसला नहीं है। सहाबा की और खुलफाए राशिदीन की और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो पहले मोमिन और पहले अहले हदीस थे, पहले अहले हदीस इस दुनिया में, इस उम्मत में पहले अहले हदीस, हर नबी की हर बात को पल्ले बांधने वाले, याद रखने वाले और उस पर सबसे बढ़ चढ़ कर अमल करने वाले थे। इस लिहाज से मैंने कहा पहले अहले हदीस, उनकी इज़्ज़त और हुर्मत एक एक अहले हदीस और एक एक अहले सुन्नत के, जैसे मैंने शुरू में कहा, ईमान का हिस्सा है। और जब तक हम उसकी हिफाजत के लिए सरबकफ नहीं होते और सरबकफ नहीं रहते, उस वक्त तक हमारा अपना ईमान ख़तरे में है। इसलिए मैं एक दफ़ा फिर आप सब हजरात के लिए दुआओं के साथ और आपके शुक्रिया के साथ आपको ये ताकीद करता हूँ कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम होंगे, यहाँ हों या किसी और जगह हों, जहाँ जहाँ मुमकिन है आप उनमें शिरकत करके अपने ईमान को, अपने यकीन को ताज़ा करते रहें और उसका इजहार करते रहें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।